चाहे जमहूरी निजाम चलता चले, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या कोई और पार्टी, कोई भी हुकूमत, लेकिन फौजी रोटी ना हो, आटा ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, ये सब होगा इस तरह। ये सब चीजें देखो, हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्जा चढ़ा है, या जो मुल्क टूटा है, या इस मुल्क में जो ऐसे लीडर्स आए, ये तमाम के तमाम उन इतबार में। इस चीज को मानते हैं कि आप भी हल्के में जाते होंगे आज उस डिक्टेटर को, उस मुशर्रफ के दौरे हुकूमत को। मैं सहाफी हूं, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम तो डिक्टेटर के खिलाफ हैं, हम तो डिक्टेटर को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। पर क्या आपको हल्कों में ये नहीं कि उस डिक्टेटर को याद कर रहे हैं, उस वक्त चीनी के क्या रेट था, उस वक्त आटे का क्या रेट था, उस वक्त लाइन ऑर्डर का क्या मसला था। ठीक है, उस डिक्टेटर से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर गुजरा है, उसमें क्या रेट था और उस डिक्टेटर में क्या रेट था। मैं अभी की बातें छोड़े, आप एक समझदार आदमी हो, आम आवाम सुन रही है। जब आपके पास वो नहीं थे ना, जब आपके पास एटम बम नहीं था, जब हम दुनिया के बदमाश नहीं थे, उस वक्त हमारी पोजीशन अलग थी। इस वक्त आपको दुनिया के साथ चलना होगा। ये अभी ग्लोबल विलेज बना हुआ है। ये आम आदमी की बातें हैं जो आप कर रहे हैं। क्या कर सकते हो आप? अगर दुनिया में जो रेट चल रहे हैं, दुनिया में जो तौर तरीके हैं, उससे अलग तो नहीं। बांग्लादेश तो हमसे बाद, उसके पास एटम बम भी नहीं है। हिंदुस्तान के पास एटम बम है, वहां पे देखे हिंदुस्तान में हमसे पेट्रोल महंगा है, आपको पता है। इस वक्त आटा किस तरह है? अरे हिंदुस्तान में आपको अपने इंडिया देखा है? अगर आप टीवी खरीदोगे ना, आपको एफबीआर के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको कितनी जगह दरखास्तें देनी पड़ती है। इंडिया में अगर आप एक पंखा घर में लाते हो ना, तो टैक्स वाले पहुंच जाते हैं कि आपने, हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट है और हम 20 लाख अपराध टैक्स दे रहे हैं। इंडिया की बात छोड़ लेगा। इंडिया में आज भी जो गुर्बत है ना, आप तस्वुर नहीं कर सकते हो। आप हमारे मुल्क कराची के शहर में अभी जाओ, गलियों में भूसे टुकड़े बिकते हैं इस कराची शहर में। मैं कहता हूं अल्लाह न करे कि हमारी अवाम की हालत उनकी तरह हो जो इंडिया में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हैं, यकीनन उसके पॉलिटिशियन जवाबदार है, इसलिए कि यहां पर जो भी कुछ हुआ इसकी जवाबदारी ज्यादा पॉलिटिशियन पर आयद होती है। लेकिन मुसीबत यह कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे के हर इदारे में, हर फर्द में, हर उसमें, ये मैं खाली पॉलिटिशियन नहीं, 8050 बंदे जो एनआरओ में रिलीज हुए थे, उसमें सियासतदान 100 से कम थे, बाकी सियासतदान नहीं थे। इस वक्त जो करप्शन टैक्स में है वो सियासत, यहाँ बिजनेसमैन भी कर, हर आदमी जिसको मौका मिलता है। लिहाजा हम तमाम लोगों को, चाहे सियासतदान हो ना हो, हम तमाम को इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा और हर आदमी को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। वोट देते वक्त सोचना होगा, सियासत में आना होगा, पार्टी करनी होगी। आम बंदा क्या सोचे? बशीर जान कह रहे हैं कि अब आने वाले इलेक्शन में वोट देते हुए सोचना पड़ेगा कि 5 साल जमहूरी हुकूमत रही, उन अवामी नुमाइंदों ने उनके लिए क्या किया, उनको क्या आटा मिल सका, उनको बिजली मिल सकी, उनको नौकरियां मिल सकी। सिंध का, पाकिस्तान का आपके सामने ग्राफ पड़ा हुआ है कि कितने लोगों को रोजगार से लगे लोग और कितनी नौकरियां भेजी गई हैं। आपको भी पता है कि बाजार एजेंट जो हैं किस तरह काम कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल वहां से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल, मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पर नौकरियाँ बिक रही हैं। आफ्ताब, मैं क्या कहूँ, जहाँ पर इज्जतें बिक रही हों, उस मुल्क में क्या क्या कहें, कहाँ जाएं? पेट की आग बुझाने के लिए हज़रत अली का किसी ने मुझे SMS पे भेजा कि जब रोटी मजदूरी से महंगी हो जाए तो औरत की इज्जत और मर्द की गैरत बिकने में देर नहीं करती। आप थोड़ा आवाज आपका आप रोटी ले सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। यानी यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि बशीर जान साहब पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि इंडिया में गुर्बत कैसे होती है, लेकिन मैं जो रूरल सिंध में गुर्बत देखता हूँ, मेरी तो ये दुआ है कि खुदा करे ऐसी गुर्बत इंडिया में ना हो। यहाँ पे किस किस चीज़ का रोना रोएं, किस किस चीज़ को बताएं इन लोगों को। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेकर के, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेकर के, जो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के मंशूर की बातें करके, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान लगा करके इक़्तिदार में आए, इनको हम कैसे समझाएं कि खुदा के लिए अपने हलकों की जानिब भी मुड़ करके देखें। शहर की रंगीनियों को, अयाशियों को छोड़ें, आपका बेस जहाँ पर है वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों के मसाइल हल करें। और ये तमाम पार्टियां जो जो जहाँ जहाँ से मुंतखब हुए उनको चाहिए उनकी तरफ भी पलट करके देखें। ये भी कोई तरीका है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम एटमी ताकत है और हम फिर ये बता रहे हैं कि हमारी जो 70% आबादी है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार। पैसे दे, इमदाद चाहिए। ये भी कोई तरीका है कि हम कह रहे हैं कि एटम बम हमारे पास है और हमारे यहाँ जो जहालत है वो 80% लोग, पर हम हैं भूखे, लड़ नहीं सकते। यार ये एक अजीब सा कौम के साथ मजाक हो रहा है आफ्ताब साहब। यहाँ पर देखिए ना, तालीम का मयार क्या है। एक स्कूल में 8,000 10,000 बच्चे की फ़ीस है, दूसरे कहते हैं कि किताबें मुफ्त में देते हैं, और वहाँ पर
प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह 20,000, 30,000, 40,000 तक उस्तादों की तनख्वाहें चली गई हैं। कॉलेज के टीचर की 70,000 तक तनख्वाह चली गई है। आप गवर्नमेंट में कॉलेजों में जा करके देखें कितने दिन टीचर पढ़ाने आते हैं। हुक्मरान भी बेचारे क्या करें, समाज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। मेरे गांव का जो टीचर है, मेरा जो रिश्तेदार है, वो मेरे स्कूल में नहीं जा रहा, मैं उसके लिए मैंने क्या किया है। पीर मजहर उसको जाकर के कान से पकड़ कर तो नहीं कहेगा ना कि सर आप जाएं। समाज को अपने मसाइल पे नज़र रखनी चाहिए। उनको ये मैं आपको बताऊं, एक वाक़या बता रहा हूँ आपको। बगन शहर है, आप लाड़काना जाते हैं तो जी वहाँ के लोगों ने जरगा किया, आपस में जमा हुए और कुरान शरीफ सर पे लिए, टीचरों के पास गए कि खुदा के लिए अपने बच्चों को पढ़ा। इस समाज में हम लोग रह रहे हैं जी, इस समाज में रह रहे हैं। बशीर जान साहब, आपसे सवाल करूंगा, आप हुकूमत की तरफ आए, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उस पर भी हम बात कर रहे थे, पर एक सियासी सूरत हाल जो तब्दील हुई है। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपने बयानात वापस ले लिए, आपकी तरफ से भी बयानात अच्छे आए, अब हुकूमत में आए, पर यह फैसला पहले हो जाता तो इतनी शहर की में जो जानें चली गई, कत्लो गारत हुई, वो नहीं होती। क्या ये फिर वही सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है उसकी वजह से, तो ये नहीं है कि फिर हुकूमत में आके आप लोग सारे बैठ के मिलके सर जोड़ के कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे लड़ा जाए? देखिए, मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं और फिर दोबारा आपको कह रहा हूं कि जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाई, सिंध में भी बनाई, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाई, बलूचिस्तान में भी बनाई। उस वक़्त MQM हुकूमत में नहीं थी, बाद में MQM हुकूमत में शामिल हुई और पाकिस्तान पीपल पार्टी चूँकि बड़ी पार्टी है सिंध में, ये उनका मसला है कि उन्होंने MQM को हुकूमत में शामिल किया। जब हम हुकूमत में शामिल हो रहे थे तो MQM उस वक़्त हुकूमत में नहीं थी, कोर कमेटी भी पीपल पार्टी की उनके साथ अलग थी, हमारे साथ अलग थी। हम अब भी यही कह रहे हैं कि MQM का हुकूमत में शामिल होना या न होना ये MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी का मामला है। आपने एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया था? नहीं, हमने एहतजाज जिस बात पर रिकॉर्ड कराया था वो यही बात थी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने हमारे कायदीन के खिलाफ जो अल्फाज अदा किए थे, अगर वो अपने अल्फाज पे कायम रहते तो हम हुकूमत में नहीं रहते। लेकिन उन्होंने जब वो बयानात वापस ले लिए तो उसके बाद हमें कोई इतराज नहीं, ना उनके आने की खुशी न जाने का गम, हमें कोई उस बात। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM का मसला है। आप पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी के नुमाइंदे को बुलाओ, उनसे पूछो कि दोबारा क्यों शामिल कर रहे हो, MQM वाले से पूछो कि आप दोबारा क्यों शामिल हो रहे हैं। इससे अवामी नेशनल पार्टी का कोई सरोकार नहीं। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के इत्तेहादी है और MQM भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का इत्तेहादी। हाँ, अगर MQM से हम इतने बड़े गिले शिकवे थे जिस तरह उन्होंने जिसका इजहार किया था, उस सूरत में अगर MQM हुकूमत में आती तो हम नहीं रहते। लेकिन वो अल्ताफ हुसैन ने अपना बयान वापस लेकर अवामी नेशनल पार्टी के अगर कारकुनों की दिल आजारी। बहुत शुक्रिया बशीर जान, आपका स्टूडियो में तशरीफ लाए। शेर मोहम्मद ख्वार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर यहाँ पे वही बात है कि हमने MQM को भी दावत दी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी दावत दी थी, पर उनकी मीटिंग और उसके साथ साथ उनकी जो मुफाहमत की सियासत के लिए सर जोड़ के बैठे थे, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे नहीं आए। पर यहाँ पे वही बात करूंगा, शेर मोहम्मद ख्वार साहब की बात को मैं कोट करूंगा कि हम एटमी ताकत तो हैं, पर यहाँ पे हम रोजाना भूखे पेट सोते हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हुई है, यहाँ पे हमारा मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है, एनर्जी क्राइसिस है। उसके बावजूद हमारे हुक्मरान दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। पर मैं यहाँ पे एक बात ऑन रिकॉर्ड ये भी कोट करूंगा कि जिस तरह शेर मोहम्मद ख्वार साहब ने कहा कि पिछले इलेक्शनों में, इलेक्शन से पहले जो MNA MPS जो अब बने बैठे हैं, वजीर बने बैठे हैं, वो FX गाड़ियों पर सिंध असेंबली को शेर मोहम्मद ख्वार भी कवर करते हैं, मैं भी कवर करता हूँ, असेंबली को हम कवर करते हैं, वो गाड़ियों पर नहीं पैदल आया करते थे। आज उनके पास वीगो और लाखों रुपए की गाड़ियां हैं। आखिर इस अवाम का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा? आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ।